हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर साक्ष्य विधि की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साक्ष्य साबित ना साबित साबित नहीं हुआ। इस टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को इस वीडियो में समाहित किया गया है। वीडियो पूरा सुनिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा किसी एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया गया हो, तब न्यायालय एक तथ्य के सबूत पर ऑप्शंस देखिएगा, साक्ष्य को नासाबित करने के प्रयोजन हेतु दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। यही इसका सही उत्तर है। जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा किसी एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया गया हो, तब न्यायालय एक तथ्य को सबूत पर साक्ष्य को नासाबित करने के प्रयोजन हेतु दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नंबर 2, जब कभी भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा ये निर्देशित किया गया हो कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, तब वो ऐसे तथ्य को मानेगा। क्या मानेगा? ऑप्शन देखिएगा, साबित, जब तक कि इसे न साबित न कर दिया गया हो। नेक्स्ट, साबित, जब तक कि इसे न साबित न कर दिया गया हो अथवा इसके लिए प्रमाण की मांग कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है साबित और अगला घ नंबर, साबित तथा इसे नासाबित करने के प्रयोजन हेतु दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। का नंबर सही है। आपको हमारे चैनल में सर्वाधिक ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा, चाहे ये सीएलपी से हो, इजी नोट से हो, एग्जाम प्लानर से हो। बहुत सारे एमसीक्यूज आपको बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे जो कि सफलता की ओर आपको निश्चित ही ले जाएंगे। लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब आप वीडियोज पूरे के पूरे सुन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, जब कभी भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि न्यायालय एक तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, तो नंबर का ही इसका भी सही है, ये तथ्य के सबूत की मांग कर सकता है। जब कभी भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि न्यायालय एक तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, तो यह तथ्य सबूत की मांग कर सकता है और का नंबर ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत है यदि वह तथ्य साबित हो तब। तो नंबर जो का है ये कह रहा है न्यायालय किसी पक्ष को दूसरे तथ्य को साबित करने हेतु कह सकता है। वन लाइनर के रूप में देखेंगे, नंबर खा कह रहा है न्यायालय विरोधी पक्ष को किसी अन्य तथ्य को खंडित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कह सकता है। नंबर गा उपरोक्त का तथा खा दोनों और नंबर घा न्यायालय दूसरे तथ्य को साबित मान लेगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली 7 वर्ष की परीक्षाओं के पूछे हुए संकलन से है। एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत है यदि वह तथ्य साबित हो तब न्यायालय दूसरे तथ्य को साबित मान लेगा। अगला प्रश्न और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा निश्चायक सबूत से संबंधित है? तो इसको नोट कर लीजिएगा कहीं और इसको याद भी कर लीजिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41, 112 एवं 113 कौन कौन सी 41 और 112 और 113 किससे संबंधित है? निश्चायक सबूत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, किसी तथ्य के संबंध में उपधारणा करेगा क्या होता है, यानी उपधारणा का मतलब क्या होता है?
उपधारणा का मतलब अंतिम सबूत, अथवा नंबर ख, न्यायालय उपधारणा कर सकता है यदि तथ्य साबित हो चुका है। और नंबर ग, न्यायालय उपधारणा कर सकता है कि तथ्य यदि न साबित न किया गया हो तो साबित है। और नंबर घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग नंबर सही होगा। न्यायालय उपधारणा कर सकता है कि तथ्य यदि न साबित न किया गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय साक्ष्य अधिनियम संबंधित है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये किससे संबंधित है? मात्र प्रिसम्प्शियो ज्यूरिस यानी विधि अनुमान से। नेक्स्ट, मात्र प्रिसम्प्शियो ह्यूमनिस यानी मानवीय अनुमान से। और नंबर ग, उपरोक्त दोनों का तथा खा दोनों, ये दोनों से ही संबंधित है। प्रिसम्प्शियो ज्यूरिस और प्रिसम्प्शियो ह्यूमनिस दोनों से ही संबंधित है। ग नंबर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है केवल सिविल कार्यवाहियों पर। नंबर ख, केवल आपराधिक कार्यवाहियों पर। नंबर ग, सिविल तथा आपराधिक दोनों कार्यवाहियों पर। और नंबर घ, उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं। तो नंबर ग हमारा सही उत्तर होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू होता है? सिविल तथा आपराधिक दोनों ही कार्यवाहियों पर लागू होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है। साक्ष्य विधि क्या है? मौलिक विधि है, प्रक्रियात्मक विधि है, या फिर मौलिक तथा प्रक्रियात्मक दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो साक्ष्य विधि 1872 है इसके अंतर्गत साक्ष्य विधि प्रक्रियात्मक विधि है। कैसी है? प्रक्रियात्मक विधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तर्क के साधारण नियम, साक्ष्य के विधिक नियम, तर्क के नियम, या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 के अनुसार साक्ष्य विधि में क्या क्या शामिल है? साक्ष्य के विधिक नियम शामिल है। खा नंबर हमारा सही उत्तर है। इनको ट्रिगर करते रहिएगा। हालांकि उत्तर दिए गए हैं लेकिन फिर भी बिना सुने, बिना बार बार सुने ये कंफर्म नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित नहीं किया गया है? किस शब्द को धारा 3 में परिभाषित नहीं किया गया है? ये न्यायालय अथवा दस्तावेज, साक्ष्य न्यायालय अथवा संस्वीकृति। तो संस्वीकृति हमारा सही उत्तर होगा। किस शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित नहीं किया गया है? संस्वीकृति को धारा 3 में परिभाषित नहीं किया गया है।